जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो बेसिक क्लास स्टार्ट हुई है उर्दू की, उसमें आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है छोटी ई मात्रा वाले शब्द। जहां कहीं भी छोटी ई आ जाए, छोटी ई की मात्रा आ जाए, तो वहां हम उर्दू में क्या लिखते हैं उसके लिए ये आज हम लोगों का टॉपिक है। तो सिंपल सा आप ध्यान दीजिए कि हम अ आ ई जो स्वर में पढ़ाए थे, वहां पे छोटी ई के लिए अलिफ जेर लिखवाए होंगे। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख ले, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगी। तो अलिफ जेर से छोटी ई हम लिखवाए थे, ठीक है। तो वही आज हम लोगों का जो है टॉपिक है। यानी कहने का मतलब है कि ये छोटी ई है, तो छोटी ई के लिए हम लोग जेर देते हैं। जेर जेर देते हैं, क्या देते हैं? जेर। नीचे किसी भी हुरूफ के नीचे एक लकीर खींच देंगे तो वो जेर हो जाएगा। जैसे मीम के नीचे तो मीम जेर मी, काफ के नीचे तो काफ जेर की। आज हम लोग वही देखेंगे। तो देखिए, ये एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हैं तो इससे बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगी। तो देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में किताब, तो उर्दू में कैसे लिखेंगे? काफ। काफ से क होता है, काफ से क होता है। अब ये छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए ये जेर दे देंगे। देखिए यहाँ पे काफ जेर की हो गया। क्या हो गया? काफ जेर की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ से तो क हो गया, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम नीचे एक जेर दे दिए, ऐसे एक लकीर खींच दिए तो काफ जेर की बन गया, ठीक है। अब उसके बाद तम पैता, ठीक है। तो उसके लिए त के लिए ते हो गया, और ये आ की मात्रा के लिए अलिफ हो गया। पहले हम बता चुके हैं आ की मात्रा वाले वीडियो में। और ब के लिए बे हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनता है। काफ मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है। ते को इसमें हम मिला दिए, अलिफ को इसमें खींच दिए, और बे नहीं मिलेगा, इसको बगल में बैठा दिए। अब देखिए ये जेर है तो हम जेर दे दिए। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या? किताब। उर्दू में क्या पढ़ेंगे हम इसको? किताब। देखिए हिंदी में ये किताब लिखे, उर्दू में ये किताब लिख दिए। अब यहाँ एक बात और समझिए कि बहुत ऐसे बुक जो है उर्दू का, उसमें जबर जेर पेश तस्दीद वगैरह न भी दिया जाता है, तो उसे हम लोग पढ़ देते हैं कि ये किताब है। जैसे कि ये जो है आपका जेर, इस जेर को हटा देंगे तभी भी इसको हम पढ़ेंगे किताब। इसलिए क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते लोगों को मालूम चल जाता है, स्टूडेंट्स को मालूम चल जाता है कि यहाँ पे जेर ही होगा, रहे या ना रहे, लेकिन इसको हम किताब ही पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग अगर शुरू से सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है लिखना, और बाद में धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कहाँ पे जेर है, कहाँ पे पेश है, कहाँ पे जबर है। ये आगे आप लोग समझते चले जाएंगे। फिलहाल ये जो है इसके अनुसार आप बनाइए। काफ जेर की, ठीक है। काफ से क, और छोटी ई की मात्रा के लिए जेर लगा दिए, एक लकीर खींच दिए। ते से त, और आ की मात्रा के लिए अलिफ, और बे से ब। अब मिला करके इसको बना दिए किताब। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है फिर दिया। दिया लिखा हुआ है, तो अब देखिए दाल से द, और छोटी ई की मात्रा के लिए जेर लगा दिए। अब ये से य, और आ की मात्रा के लिए अलिफ। अब देखिए मिलेगा, दाल में कोई चीज नहीं मिलेगा, जेर नीचे लिख दिए। ईए में अलिफ हम बता चुके हैं पहले भी, ईए में अलिफ ऐसे मिल करके इसका शक्ल बनता है। ये आपका बन गया क्या? दिया, ठीक है। उर्दू में दिया ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में दिया ऐसे लिखेंगे। फिर आगे देखिए शीखा लिखा हुआ है। अब देखिए तालू वाला श है, तो इसके लिए हम लिखवाए हैं बड़ी शीन, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा है तो शीन जेर। अब देखिए ख, तो काफ दिलचस्मी से ख लिखवाए हैं हम, काफ दिलचस्मी है से ख। उसके बाद ये आ की मात्रा के लिए अलिफ। अब देखिए ये शीन में काफ तो मिलेगा, तो शीन मिलने के वक्त शक्ल ऐसा, ये काफ ऐसा। शीन के नीचे जेर है तो जेर दे दिए काफ।
अब ये द्विचश्मी है, इसमें हम मिला दिए, अलिफ भी खींच दिए, ये बन गया क्या आपका शिखा। तो हिंदी में शिखा ऐसे लिखेंगे, उर्दू में शिखा ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है बिल्ली, बिल्ली लिखा हुआ है, तो बे से बा हो गया। अब ये छोटी ई की मात्रा जो है इसके लिए जेड़ लगा दिए। उसके बाद आधा ल हो या पूरा ल हो उसके लिए लाम ही लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ल है पूरा, इसको भी हम लाम ही लिख दिए। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा आ गया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे वाले पार्ट में बड़ी ई की मात्रा यहाँ आ गई है, तो इसको हम बता ही देते हैं। इस बड़ी ई की मात्रा के लिए ये आता है, आगे जो पढ़ेंगे, लेकिन आ गया तो हम बता दिए। अब देखिए बे मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है, जेर नीचे है लगा दिए, लाम को इसमें हम मिला दिए। अब देखिए डबल लाम, अगर एक साथ डबल हुरूफ आ जाए बीच में, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, तशदीद लगा देंगे। इसका नाम है तशदीद, इसका नाम क्या है तशदीद, ऐसे लिख देते, इसका नाम है तशदीद। तशदीद मतलब समझिए कि सिंपल भाषा में दो गो, एक हरूफ पे एक तशदीद लगा दिए तो दो हरूफ बन गया, वो एक ही समान। जैसे लाम लाम है तो एक लाम लिखिए, तशदीद लगा दिए तो ये डबल लाम बन गया, और उसके बाद ये को इसमें मिला दिए तो ये क्या बन गया, बिल्ली, ठीक है। अब यहाँ कोई ऐसी किताब होता है जो जेर भी नहीं रहता है, तशदीद भी नहीं रहता है, तब भी हम लोग बिल्ली पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते एक एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना जरूरी है। तो बिल्ली ऐसे उर्दू में लिखेंगे और हिंदी में बिल्ली ऐसे लिखेंगे। अब देखिए हिरन है, तो हिरन हे से हा, और छोटी ई की मात्रा के लिए जेर लगा दिए, रे से रा, और रा ये नून है, नून से ना हो गया, ठीक है। अब देखिए हे मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है, सब हम बता दिए हैं पहले, जेर लिख दिए, रे से रा और नून बगल में बैठा दिए। ये हम उर्दू में हिरन ऐसे लिखते हैं और हिंदी में हिरन ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ये है मस्जिद, मस्जिद तो मीम से माँ, ठीक है, और ये आधा दंत सा है तो इसके लिए छोटी सीन। अब देखिए छोटी ई की मात्रा ऐसे है, छोटी ई की मात्रा के लिए सीन जेर लगा दिए, सीन के नीचे एक डंटी खींच दिए, ठीक है, तो ये जेर हो गया। उसके बाद ज है तो जीम से ज हो गया और दाल से द हो गया। अब देखिए मस्जिद हो गया, मीम मिलने के वक्त शक्ल ऐसा, सीन अजीम दाल, इसमें मिला दिए, ठीक है। नहीं नहीं यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको बताते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए ये मीम से माँ, ठीक है, और सीन से सा है, छोटी सीन, ठीक है। उसके बाद ये ज के, देखिए ज में हिरसिन, हिरसिन है, ज में हिरसिन, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जीम से ज, अब ज में हिरसिन है यानी छोटी ई की मात्रा है, तो जीम जेर यहाँ पे होना चाहिए, हम दे दिए थे सीन के नीचे, ठीक है। तो ये होगा ज में हिरसिन जी है, तो यानी ज के नीचे आपका क्या होगा, जेर होगा, और उसके बाद दाल से द हो गया। अब देखिए मीम सीन जीम और दाल, ठीक है, ये जीम, जीम के नीचे जेर लगा दिए, मस्जिद, ये आपका बन गया क्या, मस्जिद। तो हिंदी में मस्जिद ऐसे लिखेंगे और उर्दू में मस्जिद ऐसे लिखेंगे। अब देखिए मंदिर लिखा हुआ है, तो देखिए मीम से माँ, नून से ना हो गया, और द में हिरसिन है यानी द में छोटी ई की मात्रा है, तो दाल द में है तो जेर लगा दिए, और रे से रा। अब देखिए मंदिर, मीम नून, ठीक है, और दाल इसमें हम मिला दिए, जेर है जेर डाल दिए, रे, ये आपका बन गया। उर्दू में मंदिर ऐसे लिखेंगे और हिंदी में मंदिर ऐसे लिखेंगे। समझ में आई बात? अब देखिए ये आपका एक रहेगा आपका HW, यानी आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये गिरना जो है लिखा हुआ है हिंदी में, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको दिखाएंगे कि गिरना कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है निकट, क्या लिखा हुआ है, निकट, तो नून से ना, ठीक है, और छोटी ई की मात्रा है तो जेड लगा दिए, काफ से क, और
ते से ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, देखिए नून मिलने के बाद शक्ल ऐसा, जेर लगा दिए, काफ इसमें मिला दिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद टे इसमें मिला दिए, ये क्या बन गया आपका निकट। तो ऐसे आपका निकट बनेगा। बात समझ में आई? फिर देखिए यहाँ पे लिखा मिल, ठीक है। तो मीम से म, और छोटी ई की मात्रा है तो जेर, लाम से ला। अब देखिए मीम मिलने के वक्त शक्ल ऐसा, जेर लगा दिए, लाम इसमें मिला दिए, ये बन गया आपका मिल, ठीक है। ऐसे ही जैसे मिलजुल कर, ऐसे ही हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, कहानी लिखेंगे, सब ऐसे ही आगे आएगा। तो पहले छोटी छोटी चीज जानिए आप, और हमारे वीडियो को आप, हमारे वीडियो से आपको अगर कुछ भी फायदा हुआ हो तो हमारे वीडियो को देख करके अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो तो कोई जबरदस्ती है नहीं, है ना। आपको अगर इससे कुछ सीख मिल रहा है, कुछ नॉलेज, कुछ इल्म, कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो आपको अगर लगे कि अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और जिनको जरूरत है इस वीडियो को शुरू से सीखने के लिए, उनके पास शेयर भी कर दिए, ताकि वो लोग भी जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, तो कम से कम एग्जाम से पहले ये तो लिखने आ जाए, तो क्वेश्चन का आंसर खुद वो अपने से लिख सकते हैं। अगर यही नहीं आएगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे। अगर 9th 10th 11th 12th के बच्चे देखते होंगे तो अच्छी बात है, देख रहे होंगे तो कम से कम ये लिखने आ जाएगा छोटी छोटी चीज, तब ना एक एक शब्द से, एक एक लफ्ज से, एक एक वर्ड से वो जुमला बनाएंगे, जुमला से बड़ी बड़ी क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज आनी चाहिए। और जिनको कुछ नहीं आता है आप लोग उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी क्या हो जाए, कुछ बेसिक चीज जो है वो जान ले, तो एग्जाम के लिए जरूरी हो जाए उनके लिए, है ना। अगर बाकी आप लोग कहिएगा 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं तो 9th 10th 11th 12th का, तो उसके लिए हम तैयारी फ्री में करवा देंगे। अगर आप लोग देखते होंगे, कहेंगे, तो वैसा हम कर देंगे, बिहार बोर्ड का हो चाहे कोई भी बोर्ड का हो। आप लोग अगर कहेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोग ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिल, ठीक है, दिल, है ना। तो दिल लिखा हुआ है तो दाल से द, छोटी ई की मात्रा के लिए जेर, और लाम से ला। अब यह क्या हो गया, दाल मिलेगा नहीं, जेर, ये दिल। ये दिल उर्दू में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में दिल ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है तिल, तो देखिए ते से ता, और छोटी ई की मात्रा के लिए जेर और लाम से ला। अब ते में लाम मिलेगा, ऐसे मिला दिए और जेर दे दिए, ये क्या बन गया आपका तिल। अब देखिए वैसे है नील लिखा हुआ है, नून से ना और जेर लगा दिए, ठीक है, और लाम से ला, ये बन गया क्या नील। देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। झील, यहाँ देखिए जीम दिलचस्पी है से झा, ये जेर दे दिए और लाम से ला। अब जीम दिलचस्पी है मिलने के वक्त ऐसा, ये जेर डाल दिए, लाम इसमें मिला दिए, ये क्या बन गया आपका झील। बाकी आप लोगों का दोनों है, कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएंगे। मिट, टिन, और एक यहाँ पे क्या है गिरना, ये तीनों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएंगे, ताकि हमें मालूम चले कि हाँ वाकई में आपको समझ में आई है या नहीं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक था छोटी ई की मात्रा, जो कि उर्दू में जेर आता है, इसके लिए हम लिख दिए, है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, तो पीडीएफ भी हम दे देंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए।